अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमैर है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का स्टाइल काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपनी कार में बैठा हुआ हूँ। मैंने काफ़ी टाइम पहले एक सेगमेंट स्टार्ट किया था जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देता था और आप लोगों ने बहुत सारी ईमेल्स उस वजह से मुझे भेजी भी हैं। मेरा इनबॉक्स पूरा भरा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि अब उन ईमेल्स का रिप्लाई कर दूँ। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था आपके रिप्लाई करने का, इसलिए अब उस सेगमेंट को दोबारा स्टार्ट करते हैं। आज मैंने 3 ईमेल्स को सिलेक्ट किया है, जिसमें एक फ्रेशर की लग रही है मुझे, दूसरी मिड लेवल की और तीसरी सीनियर लेवल की। तो उन तीनों को रिव्यू करेंगे और ताकि आपको भी आइडिया मिल जाए कि आप अगर किसी लेवल पर हैं तो आपको भी कोई हेल्प मिल जाए। तो और अगर आप भी मुझसे कोई सजेशन या क्वेश्चन करना चाहते हैं या CV रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर umairhashmi.com पर आस्क उमैर हाशमी पर क्लिक कर वहाँ अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहली ईमेल किसकी है। ऑब्वियसली मैं नाम तो नहीं लूँगा। अस्सलामुअलैकुम डियर उमैर भाई, होप यू आर डूइंग वेल। आई हैव वॉच्ड योर मैनी वीडियोस ऑन यूट्यूब विच आई फाउंड वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वर्थ वॉचिंग विद रिस्पेक्ट टू दुबई जॉब्स एटसेट्रा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई विल बी शॉर्टली कमिंग टू दुबई ऑन अ 2 months visit visa to seek a job. My question to you is that does the visit visa get converted into work visa legally? Please reply, advise me on this. Hopefully, I will contact you for job help once I arrive in Dubai. Waiting to hear from you. Best regards. सबसे पहले तो आपने जो बताया कि आप 2 महीने के विज़िट वीज़ा पर आ रहे हैं। देखें, 2 महीने के अंदर तकरीबन 60 डेज़ का वीज़ा मिलता है और आपको तकरीबन 45 डेज़ मिलेंगे जिसमें आप जो है अप्लाई कर सकेंगे। तो ये ड्यूरेशन मेरे हिसाब से थोड़ा कम है अगर आप फ्रेशर हैं तो, क्योंकि आपने अपना करियर लेवल मेंशन नहीं किया है आप किस जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो मैंने यही अज्यूम किया है कि आपका जो है वो फ्रेशर होंगे, आप स्टार्ट करें अपना करियर अभी। तो 2 महीने उसके लिए कम है, 3 महीने का विज़िट वीज़ा लें सबसे पहली बात, क्योंकि यहाँ पर वीकेंड्स 2 दिन के होते हैं ऑलमोस्ट, और इसके अलावा आपको यहाँ पर सेटल होने में भी 1 हफ़्ता लग जाएगा। तो सबसे पहले ही कोशिश करें कि आप 3 महीने के वीज़ा पर आएँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अपना होमवर्क कंप्लीट करके आएँ। अगर आपकी CV अच्छी सी नहीं बनी हुई है तो उसको अच्छा सा बनाएं, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने कनेक्शंस बनाएं लिंक्डइन के ऊपर और उनसे बात करें, उनको बोलें कि मैं विज़िट वीज़ा पर इस ड्यूरेशन में आ रहा हूँ। और अगर आपको कोई अच्छा रिस्पांस मिलता है तो उनसे ये भी बात करें कि अगर वो आपको जॉब में हेल्प करवा सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए करना। जो आपने सवाल किया कि लीगली कन्वर्ट हो जाता है विज़िट वीज़ा, तो यस हो जाता है कन्वर्ट, और ये एम्प्लॉयर की ही ज़िम्मेदारी होती है और वही इसका सारा ख़र्चा उठाते हैं, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए अब दूसरी ईमेल को देखते हैं, वो क्या कहते हैं। रिक्वेस्ट फॉर करियर एडवाइस एंड मीटिंग। ग्रीटिंग्स, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। आई हैव बीन फॉलोइंग योर वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड आई ग्रेटली अप्रिशिएट द इंसाइट्स यू शेयर. I would love to get your suggestion regarding my profile, as I am currently in the UK and looking for guidance on securing a job in the UAE. Would it be possible to schedule a short meeting with you to discuss this further? I would really appreciate any time you can spare, and your advice would mean a lot to me. Thank you in advance for considering my request. I look forward to hearing from you. Best regards. अच्छा, अब इनकी CV देखते हैं, वो शायद दूसरी ईमेल में है। अच्छा, CV को रीड करने से पहले मैं आपका रिप्लाई कर दूं कि आप मुझसे मीटिंग करना चाह रहे हैं। देखें यार, मुझे बहुत लोग मुझे अप्रोच करते हैं इंस्टाग्राम पर भी और लिंक्डइन पर भी। अगर मैं सबका रिप्लाई करना स्टार्ट कर दूं तो मैं अपनी वीडियोस नहीं बना पाऊँगा। मुझे वीडियोस बनाने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए बहुत माजरत के साथ मैं मीटिंग नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंदर आपकी सारी क्यूरीज़ का आंसर दे सकूँ। सबसे पहले आपकी CV को देखते हैं। अच्छा, CV मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ ओवरव्यू कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। CV बहुत प्रोफेशनल है आपकी, माशाल्लाह। आपका साइबर शील्ड इवैल्यूएटिंग वेब एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है आपका, या आई थिंक सो। अच्छा, ये आपने प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं कि आपका साइबर सिक्योरिटी में आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। एक्सपीरियंस आपका नीचे है, कस्टमर सर्विस का है, सीनियर PHP इंटर्न है, IT सपोर्ट इंजीनियर है,
सर्टिफिकेशन आपके पास साइबर सिक्योरिटी की है, साइबर सिक्योरिटी कॉम्टिया भी है आपके पास, तो यार आपकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मेरा मशवरा है कि आप आईटी की फ़ील्ड में, यानी आईटी सपोर्ट इंजीनियर जैसा आपने एक्सपीरियंस इसमें किया हुआ है, उसमें दुबई में जॉब हंट नहीं करें, क्योंकि उसमें सैलरी आपको 7,000 दिरहम या 8,000 दिरहम मिलेगी। साइबर सिक्योरिटी के आपके पास काफ़ी मतलब सर्टिफिकेशन भी है और प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया हुआ है, तो आप साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स पर अप्लाई करें। सबसे पहले सर्च करें दुबई के जितने भी पोर्टल्स मैं बताता रहता हूँ या फिर बता रहता हूँ, Indeed.ae, लिंक्डइन जॉब्स, और इसके अलावा जो दूसरे जॉब पोर्टल्स हैं उनमें जाके साइबर सिक्योरिटी की दुबई में जॉब सर्च करें और देखें वो क्या रिक्वायरमेंट्स चाह रहे हैं एम्प्लॉयर्स, और उसके मुताबिक अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर लें। क्योंकि आईटी सपोर्ट में आपको इतने पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में बहुत पैसे हैं। हाँ, अगर जॉब मिल जाती है तो, और उसमें आप छोटी कंपनीज़ में तो अप्लाई भी नहीं करें, बल्कि बड़ी कंपनीज़ जो होंगी उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ बताता रहता हूँ कि 70% जॉब यहाँ पर नेटवर्किंग से मिलती हैं। तो आप यहाँ पर लिंक्डइन के ऊपर जितने भी साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स हैं उनसे नेटवर्किंग करें, उनसे बातचीत करें और उनको बताएं कि आप साइबर सिक्योरिटी में जॉब करना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको जॉब मिल जाएगी। आपकी सीवी भी स्ट्रॉन्ग है। आप कोशिश करें कि साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाएं, आईटी सपोर्ट की तरफ नहीं जाएं। चलें आप तीसरी ईमेल को रीड करते हैं भाई। अच्छा, इन भाई ने अपनी सीवी भेजी है और सीवी में जब मैं एक्सपीरियंस देख रहा हूँ तो वो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लग रहे हैं। लीड रोल्स के अंदर उन्होंने काम किया, चीफ़ मैनेजर भी हैं, मतलब काफ़ी सीनियर लेवल की आपकी प्रोफाइल है। लेकिन भाई माशाल्लाह से आप सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी सीवी ऐसी है कि मतलब बंदा देखते ही उसको रिजेक्ट कर देगा। मैं आपकी मिस्टेक्स आपकी सीवी के रिव्यू करता हूँ, आपकी प्रोफाइल पे मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि प्रोफाइल आपकी स्ट्रॉन्ग है। आपने पूरा एड्रेस डाल दिया, अपने घर का नंबर तक डाल दिया, तो ऐसा नहीं करें। मेरी सीवी के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पे जाकर सर्च करें और देखें, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि सीवी किस तरह से होनी चाहिए। तो अपना हेडर सही करें, अपनी पिक्चर कोई प्रोफेशनल डालें। ये पिक्चर बिल्कुल भी, अगर अच्छी पिक्चर नहीं तो नहीं डालें पिक्चर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पिक्चर डालना ज़रूरी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका जो ईमेल एड्रेस है उसमें आपने स्पेस दिया हुआ है @ से पहले, @ के बाद, तो ये प्रॉपर ईमेल एड्रेस सही तरीके से लिखें। मतलब सीवी की फॉर्मेटिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लिंक्डइन की प्रोफाइल के अंदर आपके नंबर्स शो हो रहे हैं, जो URL होता है ना उसके अंदर, तो ये URL के अंदर इसका तरीका होता है, आप सर्च करें गूगल के अंदर, तो ये नंबर्स को हटाएं, प्रॉपर नेम लिखें उसके अंदर। फिर आपका एक्सपीरियंस, आपके प्रोजेक्ट्स जिस पे आपने काम किया हुआ है, ये सब बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सिर्फ आपको सीवी अपनी अपडेट करनी है। फिर वही आखिर के अंदर जो आपने पर्सनल डिटेल्स लिखी हैं उसमें अपना सिग्नेचर कर दिया। सीवी में कोई सिग्नेचर नहीं करता है, तो कोशिश करें कि इसको इम्प्रूव कर लें। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो आपकी है वो सीवी है, आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, तो उसके बाद आपके चांसेस हैं कि आपको दुबई में जॉब मिल जाए। और देखिए, आपकी सीनियर लेवल की पोस्ट है, तो सीनियर लेवल के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जॉब पोर्टल्स पर जाएं। जैसे कि मैं बताता रहता हूँ कि 70% जॉब आपको नेटवर्किंग से मिलती है, और लिंक्डइन से अच्छा नेटवर्किंग बनाने का प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। तो आप लिंक्डइन को यूज़ करें। दुबई के अंदर आप सर्च करें कि जो लोग आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड हैं, HR के अंदर या डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनको सर्च करें, उनसे नेटवर्किंग करें, उनके साथ कनेक्शन बनाएं, उनसे बातचीत करें और बताएं कि मैं दुबई के अंदर जॉब करना चाह रहा हूँ। बहुत से लोग रिस्पांस नहीं करते हैं, बहुत से लोग रिस्पांस भी करते हैं, बहुत से लोग हेल्पफुल होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये 2 काम आप करें। सबसे पहले अपनी सीवी स्ट्रॉन्ग बनाएं, दूसरी चीज़ आप नेटवर्किंग करें, तीसरी चीज़, क्योंकि ये बड़े लेवल की जो पोजीशंस होती हैं, इनके लिए कंपनीज़ जो होती हैं वो रिक्रूटमेंट कंपनीज़ को हायर करती हैं। तो आप जितनी भी दुबई की रिक्रूटमेंट कंपनीज़ हैं उनको गूगल में सर्च करें और वहाँ अपनी सीवी भेजें, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगी हायरिंग के अंदर। ये डायरेक्ट सीवी जो आप अप्लाई करेंगे जॉब पोर्टल्स पे, ये आपको हेल्प नहीं करेंगी। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट umairhashmi.com पर जाकर आस्क उमैर हाशमी में अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय।